Hi everyone, in this video we are going to discuss Science Sample Question Paper 24 Section B. This is the part 2 of the video. In the part 1 we have discussed Section A. So let's begin with question number 21. Dilute hydrochloric acid is added to zinc granules. How will you prove that chemical change has taken place here and support your response with any two arguments? तो हमें पता है व्हेन जिंक को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पुट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट जिंक क्लोराइड. सो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वी गेट जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हुई है दिस हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्जर्व बाय सम बबल्स विच आर फॉर्म्ड. वहां पे कुछ बबल्स का फॉर्मेशन होगा. इवन यू कैन टेक द मैचस्टिक. आप मैचस्टिक अगर पास में लेके जाते हो तो दैट विल हाइड्रोजन गैस विल बर्स्ट विद अ पॉप साउंड. सम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो भी प्रोड्यूस होती है. तो जो भी आपका बीकर है या फिर टेस्ट ट्यूब है दैट विल गिव सम वार्म, दैट हीट इज बीन प्रोड्यूस. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सो दैट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट है स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स. फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन से चेंजेस अकर होते हैं. तो यू कैन सी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है दैट गेट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि जाइगोट डिवाइड होता है सेवरल टाइम्स, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. देन जो ओव्यूल है डेवलप्स अ tough coat and is gradually converted into seed. जो ovule है that will get converted into seed. Ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. The petals, sepals, stamens, style and stigma may shrivel and fall off. और धीरे धीरे करके बाकी सब चीजें जो है वो fall हो जाएंगे. They will fall off from the fruit. And in this way fertilization के बाद changes जो है वो आपको दिखाई देंगे. Next is the next question. What is the purpose of making urine in human body? And name the organ that stores and releases the urine. What is the name of the organ जो कि store करता है to filter out nitrogenous waste produced like urea and uric acid. जो यूरिया और यूरिक एसिड है उसको ब्लड में से निकालने के लिए यूरिन का प्रोडक्शन होता है इन ह्यूमंस. देन जो ऑर्गन स्टोर करके रखता है यूरिन को दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड द ऑर्गन जो रिलीज करता है दैट इज यूरेथ्रा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वेन्स हैव वैल्व्स. सो अगेन वी नो दिस. जो आर्टरीज होती है वो थिक इसलिए होती है क्योंकि आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक कैरी करना. तो एज जो हार्ट जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में पास करने के लिए, इसलिए ऑक्सीडेटेड ब्लड को पास करने के लिए, इसलिए आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं. तो यू कैन सी द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर. बहुत हाई प्रेशर के साथ हार्ट के थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू आर्टरीज. एंड हेंस टू बियर दिस प्रेशर, इस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज जो होते हैं वो थिक और इलास्टिक होते हैं उसके वॉल्स. जबकि जो वेन्स है इनका काम होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर द प्यूरिफिकेशन. सो वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो वन डायरेक्शन में ही फ्लो हो. तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन टू यू. तो यू कैन सी ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 एंड सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. A ray of light is traveling from A to B. सो ए से बी जो है वो लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ए टू बी. तो यू कैन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मतलब वो रेयरर है, रेयरर से डेंसर जा रही है. एंड अनदर रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी. और एक दूसरी रे है दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी. तो बी जो है वो आपका डेंसर है, डेंसर से रेयरर जा रही है. फाइन. सो आवर क्वेश्चन इज in which two of the cases the refracted ray bends towards the normal. Towards the normal कब bend होगा? We know that कि यहाँ पे जो ray है that is passing from rarer medium to denser medium and जो B to C ray जा रही है वहां पे it is traveling from denser to rarer. And जब rarer से denser जाती है तो it bends
whenever light ray traveling from rarer to denser medium, it bends towards the normal, and if it is passing from denser to rarer medium, it moves away from normal. तो यहाँ पे towards होगा and यहाँ पे away from normal होगा. तो in which of the two cases the refracted ray bend towards normal? पर towards normal कहाँ होगा? जहाँ पे rarer से denser जाएगा. Now A to B. सो ए टू बी रेयर से डेंसर जा रहा है, तो इस पहले केस में जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा. इन विच द केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन द सेकेंड मीडियम. सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कब इंक्रीज होगा? वी नो दैट व्हेन द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर मीडियम रेयर है तो वहां पे स्पीड इंक्रीज होगी लाइट की. तो डेफिनेटली इसका आंसर है सेकंड. डेंसर से जब रेयरर जाएगी, दैट इज सेकंड मीडियम, सेकंड केस में बी टू सी जब जाएगी, देन इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. यू कैन गिव द रीजन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. नेक्स्ट, द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. आर रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया है. ये जो पार्ट है इसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कलेक्ट किया. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो अगर R1 है तो रेशियो बताना है हमें R1 और R का. सो लेट्स सी द आंसर टू दिस. रेजिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में अगर हमने कट किया है, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस R है तो ईच जो रेजिस्टर रहेगा उसका रेजिस्टेंस बनेगा R/3. तो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो 1/R1 हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वी विल गेट 1/R1 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे बनेगा आपका रेजिस्टेंस है R/3. सो 1/R एंड 1/R की वैल्यू है R/3, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो ये बनेगा 3/R. सो फॉर एवरी केस यू विल गेट 3/R. 1/R इज इक्वल टू 3/R. सो 1/R1 इज इक्वल टू 3/R, 3/R प्लस 3/R, सो यू गेट 9/R. एंड अगर R1 की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल हमें मिलेगा R1 इज इक्वल्स टू R/9. एंड वी वांट द रेशियो ऑफ R1/R, सो R1/R इज 1/9. तो आपको रेशियो मिलता है 1/9. R1 इज 2/R इज 1/9. इसका रेशियो 1/9. रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन where the magnetic field is stronger outside the magnet. कहाँ पे stronger रहेगी magnetic field? What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? और अगर हम current को reverse करते हैं तो magnetic field में क्या changes आपको दिखाई देंगे? तो positive is this and this is negative. तो current is flowing in this direction, positive से negative direction में इस तरह से current जा रहा है. तो this is how the solenoid जो है, यहाँ पे आपको solenoid coil दिख रहा है. तो वी नो दैट सोलेनॉइड कॉइल जो है वो बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर हियर, तो यहाँ पे आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे लाइंस और यहाँ से इमर्ज होते हुए. तो दिस इज योर साउथ पोल एंड दिस विल बी योर नॉर्थ पोल ओवर हियर, राइट. कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर रहेगी आउटसाइड द मैग्नेट. वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है जहां पे जो फील्ड लाइंस है वो क्राउडेड होते हैं. तो जहां फील्ड लाइंस क्राउडेड है, पास में है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा रहने वाली है. द नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर करंट रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस दिखाई देंगे. सो अगर हम करंट को नेगेटिव बनाते हैं और इस टर्मिनल को पॉजिटिव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी. जहां पे साउथ पोल था वहां पे नाउ देयर विल बी द नॉर्थ पोल, एंड जहां पे नॉर्थ पोल है वहां भी साउथ पोल होगा. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. सो इफ यू रिवर्स द करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, दैट विल ऑल्सो चेंज. सो दिस इज व्हाट विल हैपन. नंबर 26, स्टडी द फूड चेन. आपको फूड चेन स्टडी करनी है और आंसर करने हैं क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे अगर 100 जूल्स एनर्जी है अभी, देन हाउ मच एनर्जी विल बी देयर एट द प्रोड्यूसर लेवल. प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी है, जस्टिफाई करना है आंसर. तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी बचती है दैट इज 10% ऑफ द प्रोड्यूसर. जो प्रोड्यूसर के पास जितनी है उसकी 10% एनर्जी जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे अवेलेबल होती है. तो 10,000 joules will be there because only 10% of the energy is available for the next tropic level. तो 10,000 का जो 10% रहेगा दैट इज 1000 जो है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे रहेगा और उसका 10% थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे रहेगा. तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्योंकि 100 जूल्स है,
सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो प्रोड्यूसर लेवल है वहां पे 10,000 जूल्स अवेलेबल रहेगी एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 more trophic levels in this food chain just before the 4th trophic level? Justify your answer. So no, since the loss of energy at each step is so great that very little usable energy will remain after 4th trophic level. 4th trophic level के बाद जो एनर्जी बचने वाली है that will be very less, कि धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कम होते जाएंगे. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम और 2 लेवल्स वहां पे ऐड करें. So this is for your section B. All the questions we have covered which carries 2 marks. In the next video we are going to see section C of the same sample question paper 2024. Thank you.